आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट यूटेरिया की बुक से करने वाले हैं। इसमें आपका टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, बिल्कुल न्यू बुक है। इसमें टोटल आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसका सेट नंबर 1 हम लोग आज करेंगे। बिल्कुल न्यू बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए सेट नंबर 1 लिखा है और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सेट को हम लोग कैसे लगाने वाले हैं एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम सेट 1 का, जैसे 1 को सेट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जैसे जैसे पढ़ेंगे आप लोग, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए फर्स्ट का ए सही है तो फर्स्ट ए आप लोग लिख देंगे, सेकेंड का बी सही है तो सेकेंड बी, ऐसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके आंसर दे देंगे। और वीडियो को भी जितने लोग देखेंगे लाइक करेंगे। उसके बाद चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है यदि आप चाहते हैं बुक कंप्लीट है तो। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए ताकि इंगेजमेंट हो इस वीडियो पे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा कीजिए जैसा बोल रहे हैं, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 का। आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही असत्य है। बाकी सही वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। इस युग में विद्राणी एक प्रमुख औजार था, सही है। इस युग के निवास स्थल सोन घाटी से मिले हैं, सही है। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड आइए देख लेते हैं हम लोग। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कि विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर होगा आपका विशाखदत्त, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? आंसर होगा यहाँ पे शुंग वंश के शासक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? चलिए आंसर बताइए। आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आशा करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहे होंगे। तो चलिए इसका मिलान करके जल्दी आंसर बताइए। यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। आपका फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी निकोलो डी कॉन्टी मैच कर जाएगा देवराय प्रथम से, अब्दुल रजाक जो है मैच कर जाएगा देवराय द्वितीय से, एडुआर्डो बारबोसा कृष्ण देवराय से, और फार्नो नुनीज जो है आपका अच्युत देवराय से, ऐसे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए देख लेते हैं हम लोग। एक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुए, ये आपका सही नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही वाला पढ़ लेते हैं। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई, सही है। मदारी पासी एक आंदोलन के नेताओं में से एक थे, सही है। मार्च 19 से 22 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए दिखाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बनाइए। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहले बंगाल भाषा प्रकाशिकी सभा, ये जो डेट लगाना है तो आपका 1836 में आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हो जाता है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका डेट है 1843। और उसके बाद है आपका फर्स्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका डेट है आपका 1886। और मद्रास महाजन सभा, इसका डेट से 1800, इसका डेट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरठ संयंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आपका यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, सही है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। देखिए आपका कुल अप मैच कर जाएगा सेकंड से परिवार का प्रधान, ग्रामीण जो है आपका मैच कर जाएगा गांव का प्रधान, आपका वाजपति जो है आपका मैच कर जाएगा सी का फर्स्ट से चरगाह का प्रधान, और विश्वपति जो है मैच कर जाएगा गाँव के समूह का प्रधान, ऐसे जो है मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लेते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन सा था?
तो आपका भीम द्वितीय था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी सारे इसमें से सुमेलित हैं। आपका दीवानी रियासत बाजार नियंत्रक, सहाने मंडी बाजार अधीक्षक और बरीदे मंडी आपका बाजार निरीक्षक। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 11 का आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे मिलान कर रहा है नरमपंथी और संबंधित संगठन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आंसर दिखा दूं, पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। आनंद मोहन बोस मैच कर जाएंगे इंडियन एसोसिएशन से। आपका जस्टिस एम.जी. रनाडे पुनः सार्वजनिक सभा से, जीव सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा से, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से। यानी डी जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये देख लेते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना है आप सबको। पहले, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं? आपका आंसर होगा क्षेत्रीय परिषदें, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 15 का चलिए आंसर बताइए, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तो यहाँ पे हो जाएगा एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तेलंगाना में हो जाएगा, बिहार में भी, बाकी ऑप्शन जो है वो बताना है। तेलंगाना। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो आपका बलदेव सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? तो बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा 86वां संशोधन, ऑप्शन ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी आंसर होगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 बताइए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार में विभाजित करता है? तो हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 से, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है? तो आंसर होगा आपका बांगर नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा यहाँ पे 1958 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक एक कथन जो है असत्य, ऑप्शन ए जो है असत्य, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो यहाँ पे आपका 28 का आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो आपका एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। आपका हीलियम के परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट के एक अवयव होता है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आइए हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो आपका डी ब्रोगली ने, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए यहाँ पे व्यवसायिक मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सभी सत्य हैं, यानी इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोध पर लपेटा जाता है, दोनों सही हो गया, इनकी शक्ति अधिक होती है, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। आपका सबसे हल्का अधात्विक तत्व मैच कर जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन से। द्रव अधात्विक तत्व आपका बी मैच कर जाएगा ब्रोमीन से। और अधातु जिनमें चमक होती है मैच कर जाएगा यहाँ पे दोस्तों किससे मैच कर जाएगा, आपका आयोडीन से। और अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है वो ग्रेफाइट से मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर। समस्थानिक C614 जो है 14C6 संबद्ध है, किससे है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्म के आयु निर्धारण से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोसोम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। आंसर होगा केंद्र की संरचना के आधार पे, सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आइए हम लोग देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक होता है। ये आपका जो है असत्य कथन है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 40 नंबर देख लेते हैं। 40 है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। आंसर होगा आपका यहाँ पे सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक और सरणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर होगा आपका घटता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है। आंसर होगा पैरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर है, और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी केवल 4, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे 45 का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आइए देख लेते हैं हम लोग मिलान करके, यहाँ पे देख लेते हैं। आपका राइबोसोम की खोज जो है आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे पेलेट से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है मैच कर जाएगा अल्टमैन से। और केंद्रिका की खोज जो है यानी केंद्र की खोज आपका मैच कर जाएगा फेलिक फोंटाना से, ऐसे मैच कर जाएगा। और कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन एंड स्वान से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका केवल एक युग्म है यहाँ पे जो कि सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे है। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, एक युग्म सही है, इनमें से कौन सा युग्म है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसलिए छोड़े कि देखते हैं आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, सही है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिलिक क्या लिखा है, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि आपका एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है, ये आपका असत्य यही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 139, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है।
तो यहाँ पे आपका 50 का आंसर हो जाएगा 50,000 और एक कांस्य पट्टी का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हॉट लैम्प किस भाषा की कृति है? आंसर होगा यहाँ पे आपका कन्नड़ की। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी पद्मनाभन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर देखिए, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 35 गेंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा हंगरी की। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है? तो आंसर होगा यहाँ पे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आपका जर्मनी। किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? आपका इंदौर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां देश जो है बन गया है? आंसर होगा यहाँ पे इजराइल। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका बिहार में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, 97वां पुरस्कार अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा आपका अनोरा को। 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती श्रद्धा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे इनमें से सभी, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? तो 202, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? तो आपका इनमें से पद्मश्री नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो आपका 67%, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पुरुष एकल विजेता आपका जैनिक सिनर इटली जो है ये आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम आपको बताना है। आंसर होगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण 0, रजत 1, कांस्य 5, कुल 6 रैंक 71। नेक्स्ट यहाँ पे है 68 नंबर, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे इनमें से सभी को, एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत, साहिना अली मालदीव, आपका फ्लावियानो एल विलानुशवा फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है? आंसर होगा आपका एटीएफ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पूंजी पर वापसी में वृद्धि, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, देश का ऋण स्तर पर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? आंसर होगा यहाँ पे गिरावट आती है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका पूंजीगत कार्य की स्थापना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा मदर टेरेसा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं आइए। 75 नंबर है, उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है। उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित पूछ रहा है? तो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 76 है, खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान आपको करना है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आपका स्मैश फॉल्ट जो है मैच कर जाएगा बैडमिंटन से। और उसके बाद आपका विश्व चेकमेट मैच किया जाएगा शतरंज से। बुली रिकॉर्ड जो है मैच किया जाएगा आपका यहाँ पे हॉकी से। और थ्राइंग ब्लाइंड साइड आपका फुटबॉल से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है आप 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मैच कर जाएगा आपका वाशिंगटन से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मैच कर जाएगा यहाँ पे यूएनडीपी मैच कर जाएगा आपका फोर से न्यूयॉर्क से। और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ मैच कर जाएगा यहाँ पे जिनेवा से। और एफएओ मैच कर जाएगा रोम से। ठीक है, 78 है यहाँ पे, आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हो जाएगा डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबद्ध देशों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर होगा यहाँ पे सीड फ्राइड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे 79 का हो जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे सही सुमेलित हैं। जापान को डाइट, नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत, यूएसए को कांग्रेस कहते हैं। 81 नंबर है, प्रमुख घास के मैदान और समृद्ध देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपका पंपास उत्तरी अमेरिका, ये आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 82 नंबर है, आपका सही मिलान कीजिए यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट जो है विश्व जैव विविधता दिवस मैच कर जाएगा यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा यह 22 मई के। विश्व तंबाकू रोधी दिवस मैच कर जाएगा आपका 31 मई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मैच कर जाएगा यहाँ पे 28 फरवरी को। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट यहाँ पे 83 नंबर है, प्रमुख व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए शांति निकेतन गौतम बुद्ध, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 84 नंबर, पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 84 का आपका हो जाएगा रंगभूमि, कायाकलाप, निर्मला, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 85 नंबर है, वाद्य यंत्र उसके वादक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 85 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी अमजद अली खां तबला, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मैथ रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है तो मैं बता दे रहा हूँ। पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको मेरे से इस नंबर पे बात कर लेना है, 92 62 30 17 69। यहाँ पे बीपीएससी वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको और दरोगा का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 96 नंबर, वस्तु शब्द का बहुवचन आपको बताना है। आंसर होगा यहाँ पे वस्तु है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का शब्द सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्मुख का सम्मुख, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ आ स्वर हैं। आंसर होगा यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो है करेक्ट वर्ड करना है सिलेक्ट, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि आपका प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषा बताना है आपको। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभियोग चलाना। चलिए यही पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।